ठीक है, यानी बट फॉर जब आपको दिखाई देगा तो उसका मतलब होता है विदाउट। अब क्या सेंटेंस बन रहा है बताओ? विदाउट योर हेल्प आई वुड हैव फेल्ड। तुम्हारी हेल्प के बिना हम फेल हो जाते, है ना? तो स्ट्रक्चर जरा देख लो, वुड के बाद हैव प्लस V3। नेक्स्ट देखो, बट फॉर योर टाइमली अराइवल, यानी विदाउट योर टाइमली अराइवल, अगर तुम समय पे नहीं आते, द पेशेंट वुड हैव डाइड, पेशेंट क्या हो जाता? मर जाता। यानी हमने क्या बताया तुमको कि अगर बट फॉर एक साथ आता है तो उसका मीनिंग होता है विदाउट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हम लोग ने ना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कंडीशनल सेंटेंसेस, है ना? क्या क्या किया था? जीरो कंडीशन था, एक बार ध्यान से देख लो जरा सा, क्या क्या था और हमको बताओ। हम्म, हाँ, जीरो था यूनिवर्सल ट्रूथ में, इफ वी हीट वाटर, याद है? इफ वी हीट वाटर इट टर्न्स इनटू स्टीम, जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताया जाता था, हम लोग ने कर लिया था। फिर कौन सा था? टाइप 1 था, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस, जिसको टाइप 1 कहते हैं, फ्यूचर। इफ आई कम आई विल मीट यू, टाइप 1। और टाइप 2 क्या था? प्रेजेंट इमेजिनेशन, जो हम बताए थे हाइपोथेटिकल सिचुएशन था। अगर हम चिड़िया होते, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, वर के साथ वुड लगा दो, कभी कभी V2 भी आता है, V2 आएगा और वुड। एंड द लास्ट वन, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस, मतलब पास्ट में जो ऐसा तुमको लगेगा कि पास्ट में हुआ था, है ना? अगर धोनी 3 छक्का नहीं मारता तो मुंबई इंडियंस मैच जीत चुकी होती, पता है? पास्ट में हो गया, अब ये क्लोज्ड है, अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा करवाए थे तो उसमें क्या आया था? हैड प्लस V3, है ना? और आगे के स्ट्रक्चर में क्या आया था? वुड हैव प्लस V3। क्लियर है? तो हम लोग ने सब कर लिया ना। आज हम लेके आए आपके लिए MCQs एग्जाम का, रेडी हो? चलो, पहला क्वेश्चन देखो, ये आपको मिल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन देखो और जो 4 ऑप्शन है नंबर अपने आप को लेते जाना। रेडी हो? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखना, फर्स्ट का 1 2 3 4 जो है वो अपनी कॉपी में लिखिए, आपको जो लग रहा है फर्स्ट का 1 2 3 4 किस पोर्शन में एरर है। ठीक है, देखो, और अंडरलाइंड है ये वाला, ये अंडरलाइन है ना? यानी इसकी जगह पे इसमें से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो करना होगा। समझ में आया एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन दिया जाएगा, अंडरलाइंड होगा और 4 ऑप्शन होंगे कि उसकी जगह पे इसमें से चारों में कौन सा सही है बताइए। हो गया? जो लग रहा है उसको फर्स्ट के सामने आंसर लिख लो, क्वेश्चन मत लिखना, सिर्फ नंबर। जैसे फर्स्ट का मान लो अगर 4 है तो फर्स्ट का 4 ऐसे करके अपनी कॉपी में लिखो, और अगर ये सही होता है तो एक नंबर यहाँ साइड में ले लेना, ऐसे करके ऐड करते जाना। हो गया? चलो, क्या लग रहा है बताओ तो? 1 2 3 क्या लग रहा है? 3, 3 होगा, यस। जिसका जिसका 3 है वो एक नंबर ले लीजिए। अब क्यों होगा, रीजन हम बताते हैं। बेटा, इन केस और इफ दोनों का मतलब एक ही होता है। इन केस आई कम या इफ आई कम दोनों एक ही है, तो जब दोनों का मतलब एक ही है तो एक यूज करो ना। या देखो यहाँ पे हाई क्या बोलते हैं, स्लैश देके किया है, ऑब्लिक देके किया है, या तो इफ लिखो या तो इन केस लिखो। क्लियर हुआ? कितने लोगों का नंबर मिला? एक नंबर, हाथ उठाओ जरा, वाह वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, जिनको नहीं मिला परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में अंडरलाइन है ये, ठीक है। इसकी जगह पे इन चारों में क्या होगा? बताओ जल्दी से। हो गया? बस इतना ही टाइम मिलेगा। चलो 1 2 3 4 क्या लग रहा है? 1 2 3 4 कुछ तो लग रहा होगा, कुछ तो एहसास हुआ ही होगा। देखो तुम्हें जो लग रहा है तुम वो बताओ, डरो मत। पेन ही ना हाथ में ले, कौन सा AK-47 लेकर के आए कि गलत जवाब उड़ा दो बेटा, उसको बाहर ले जाके फेंक दो, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे हम। क्या लग रहा है, क्या क्या में टिक लगाओ बताओ। है 1 2 3 4 ऐसे बताओ। 1 और किसी का 2 भी है, 3 है, आंसर है 1। रीजन पता है, हम बोले थे 1 1 को फॉलो करता है, पहले तो 1 है तो 1 को, तो 1 तो सब में है। अब क्या करेंगे, ये तुम अगर सेंटेंस पढ़ोगे तो तुमको कैसा सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ लग रहा है ना, नॉन कि अगर कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसका उसका फल मिलता है। तो प्रेजेंट और प्रेजेंट, प्रेजेंट को ढूंढो, ठीक है। तो वन गेट्स द रिवॉर्ड, सेकंड का 1, बिल्कुल सही। सही गया, आजा आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट। इसको तुरंत सॉल्व कर लिए। अरे ये मैम एक यही रूल तो आता है बस, पूरा कंडीशनल सेंटेंस में एक ही कंडीशन आता है, ठीक है। क्या कर देंगे, देखो कितना खुश हो गया तुम लोग। ऐसा कॉन्फिडेंस हर में दिखाओ बेटा, ठीक है। एम की जगह वर, कंडीशन है हाइपोथेटिकल सिचुएशन में वर आता। तीसरा हो गया, नंबर लेते जा रहे हो ना, लास्ट में 20 नंबर का करवाएंगे आज, लास्ट में हमको पता चलना चाहिए। फोर्थ, 4 नंबर, ठीक है। अंडरलाइन है विल। वाह वेरी गुड, काहे भाई इतना जल्दी, पास्ट है तो आगे भी पास्ट कर दिए, ठीक। यस, इफ आई डाइड माई हेयर, हम स्ट्रक्चर पढ़े हैं, V2 तो आगे वुड को फॉलो करता। 4 हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर याद रखना, ठीक है। स्ट्रक्चर अंडरलाइन इसमें इफ यू हैव स्टडीड हार्ड तक है अंडरलाइन, ये इसको चेंज करना है, इसकी जगह क्या होगा, ठीक है, इसको चेंज करना है, याद रखिएगा। और ध्यान, सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से सोचना। 1 2 3 4 लगा लिए टिक, लिख लिए, बताओ। 2 और किसी का, सबका 2, हाँ 1 भी है किसी का, नहीं जो तुम्हें है तुम अपना नंबर लिख लिए, अपना नंबर लिख लिए ना सब, इसका आंसर होगा 1। क्या बोल रहा है देखो, इफ यू हैव स्टडीड हार्ड यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास। बोलना तो ये चाह रहे ना, अगर तुम मेहनत किए होते, ये हाई यानी वो मेहनत नहीं किया था ना,
तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गया। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए हमको V2 चाहिए, सिर्फ V2, ना कि हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 का तो मतलब हुआ कि मेहनत किया था तो भी फेल हो गया। लेकिन ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा फील हो रहा है? सेंटेंस पढ़ के तो तुमको फील हुआ था ना, अगर तुम मेहनत करते तो तुमको फर्स्ट क्लास आते, यानी वो मेहनत नहीं किया, यानी हाइपोथेटिकल अनरियल सिचुएशन था। तो अनरियल सिचुएशन के लिए बेटा V2 होता है, ना कि ये। अगर ये लिख रहे हो तो इसका ये मतलब है कि वो मेहनत किया था लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं आया। इसलिए हम बोले ना, फील करो सेंटेंस को। ठीक है, कैसे फंसाएगा एग्जाम में देखो। तुम बस देखे वुड हैव V3, तो इधर भी हैड प्लस V3, लेकिन ये हाइपो अनरियल सिचुएशन। नेक्स्ट 6, सेंटेंस को फील करना, उसके बाद चलो देखिए इसमें अंडरलाइन, आफ्टर द लेटर रीच्ड, ये अंडरलाइन। बताइए 1 2 3 4 क्या बोलना चाह रहा है? हो गया? टिक लगा लिए? बताओ किस पर टिक लगाए? अपना अपना आंसर बताओ। 3, और कोई? 1, ठीक है, इसका आंसर है 3। अब सेंटेंस समझो, आफ्टर द लेटर रीच्ड मी आई शैल नो द रिजल्ट, मतलब क्या बोलना चाह रहा है? कि लेटर जब मेरे पास पहुंचेगा उसके बाद मुझे रिजल्ट पता चलेगा, यानी काम के कंप्लीशन का बता रहा है। अगर पहले रिजल्ट, पहले क्या होगा, पहले लेटर पहुंचेगा, जब तक लेटर पहुंचेगा उसके बाद ही मुझे पता चलेगा, यानी लेटर पहुंचना इंपॉर्टेंट है। काम खत्म हो जाएगा, लेटर पहुंच तो वर्क ये लगेगा भाई, जहां वर्क फिनिश्ड होता है, कंप्लीट होता है, कंप्लीशन के लिए तुम हैज प्लस V3 दिखाते हो। आफ्टर द लेटर रीच्ड नहीं, आफ्टर द लेटर हैज रीच्ड। ठीक है, जब लेटर पहुंचेगा तब मुझे पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है। तो यहां कंप्लीशन होना चाहिए, इसलिए हैज है। ठीक है, तो थर्ड होगा। नेक्स्ट, बेटा रीजन भी आना चाहिए, सिर्फ तुक्का से टिक लगा के नहीं होगा। हाँ, 7 नंबर में आई वुड नॉट रिग्रेट अंडरलाइंड है। ठीक है, 7 नंबर। वन टू थ्री फोर, ऑप्शन भी बहुत बेकार दिया गया है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हैड प्लस V3, तो आगे क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, 3, यस। वुड नॉट हैव रिग्रेटेड, कितना हो गया हम लोग का? 7, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर 8 नंबर, अंडरलाइन। 8 नंबर जल्दी बताओ, ये बहुत इजी है। सेंटेंस को पहले फील करो, क्या बोलना चाह रहा है। तुमको केस कैसा लग रहा है? अनरियल की क्लोज्ड केस लग रहा है।
यानी वो अच्छा नहीं खेला कि काश खेला होता तो ऐसा होता, ऐसा लग रहा है कि वो खेला ही नहीं, क्लोज केस लग रहा है। क्लोज मतलब मैच खत्म हो गया ना, तब उसके बाद बात हो रहा है। तो मैच खत्म हो गया उसके बाद कुछ बोल रहा है, देखो मैच से ही रिलेटेड हमें चाहता है, यानी केस क्लोज है। तो क्लोज केस के लिए कौन सा है, पास्ट केस यूज करोगे। अब उसका स्ट्रक्चर कौन सा लग रहा है तुमको बताओ तो, इफ आई हैड प्लेड वेल कि आई इफ आई, ये तो आई प्लेड, तो अगर तुम बोल रहे हो कि फर्स्ट है तो फर्स्ट तो नहीं होगा, फर्स्ट है हाइपोथेटिकल सिचुएशन। और तुम जब खुद ही बोल रहे हो कि मैम क्लोज्ड केस लग रहा है, तो क्लोज्ड केस का हम क्या स्ट्रक्चर बताए थे, क्या स्ट्रक्चर है क्लोज्ड केस का, हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। क्या बोलना चाह रहा है, अगर हम मैच अच्छा खेले होते तो जीत जाते, इसका मतलब वो मैच अच्छा नहीं खेला, यानी अब नहीं कुछ किया जा सकता है। ये तो नहीं बोला काश अच्छा खेलते तो तुम बहुत आगे बढ़ जाते, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये पास्ट के बारे में बता रहा है। तुम जैसे तुमको अगर ऐसा लगेगा ना पास्ट के बारे में बता रहा है, तुम यही स्ट्रक्चर होगा, हैड प्लस V3। क्या लग रहा है अब क्या होगा, यस। बात को समझो बेटा, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना और अच्छा होते जाएगा, सिर्फ चैप्टर पढ़ने से थोड़ी कुछ होगा। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करने का एक ही मात्र तरीका है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। अरे मैच लोग कैसे जीतते होंगे, डायरेक्ट जाके गेम खेलते होंगे क्या, सामने वाले टीम को भी पढ़ते होंगे कि कैसे लोग खेल रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट, अंडरलाइन मेरे ख्याल से इन द एब्सेंस ऑफ योर सपोर्ट ही है। अच्छा इसमें कुछ अंडरलाइन नहीं है। सेंटेंस जो दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया है, वही सेम सेंटेंस को चार तरीके से लिखा है, एक तो नो इंप्रूवमेंट। तुम्हें कौन सा बेस्ट लग रहा है, कोई नहीं बेस्ट लग रहा है तो इसी को रख दो। देखो एग्जाम में आया है, कौन सा सही अच्छा लग रहा है, देखा अभी तुरंत पढ़े थे ना, क्या मतलब निकल के आया बट फॉर का, ठीक है। अब जो नहीं पढ़ा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा वो मेरे ख्याल से इसको छोड़ करके बाकी सब में ध्यान देगा, बोलेगा ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सुंदर लग ही नहीं रहा है ना। देख लिया डिफरेंस पढ़ने का, एकदम सही, आसान क्वेश्चन नहीं था ये। चलो नेक्स्ट, आई शैल गो को अंडरलाइन किया गया है, आई शैल गो को, हाँ बताओ। 1 2 3 4 नंबर ले रहे हो ना तुम लोग अपना, हाँ बताते जाना। ज्यादा टाइम तो नहीं दे इस क्वेश्चन में, तो एकदम टाइम में देगा, बस स्क्रीन फट से हटा देंगे क्योंकि इसका आंसर कौन सा है, हाँ आवाज नहीं आई, 3 पक्का, रीजन है तब बताना, रीजन है, रीजन के साथ बताओ क्या लग रहा है। चलो हम बस 1 2 3 गिनेंगे, उसमें जो आंसर तुम्हारा है फट से एकदम मुंह से उगल देना। 1 2 3 बताओ क्या आंसर है, बोलो नंबर बताओ, हाँ 3, सबका 3 होगा आंसर। अब रीजन हमको बताओ, अब रीजन क्या है बताओ, एक वाक्य में तो क्या करेंगे, एक को हटा दे क्या करे, अक्कड़ बक्कड़ कर दे क्या, तो कौन से एक्शन से, पहले एक्शन में। तुम देखो ना जब हम आगरा जाएंगे तो हम ताजमहल जाएंगे, यही बोल रहा है, दो शैल या विल नहीं आ सकते, तो पहले क्या, पहले आगरा जाओगे कि पहले ताजमहल जाओगे, फर्स्ट एक्शन में से हटा दो, फर्स्ट एक्शन में से शैल हटा दो, बस ये क्या होगा, वी तुम्हारा क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए। ये तो इतनी बार करा है, इसमें क्यों कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन था इसमें, हाँ कोई बात नहीं, पहली बार हमें लग रहा है सीरीज कर रहे हो ना। नेक्स्ट,
सपोजिंग इफ ही कम्स, ये अंडरलाइन पोर्शन। फर्स्ट, वेरी गुड, फर्स्ट ही होगा। सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन केस या सपोज के साथ विल, शैल, अनटिल, अनलेस और वॉज नहीं आता, याद है ना? तो बस हो गया करेक्ट 11 का फर्स्ट। रीजन भी आना चाहिए बेटा, बस यही कर लोगे तुम लोग बस। कौन सा करते हैं? फोर्थ नंबर? कौन सा करते हैं? 1 नंबर? ऐसे ही सबका बोलो ना। 4 दिन पढ़ाए लेकिन एक ही नियम को रट के बैठे हो। भगवान करे तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए, ये वाला यही आए। हो गया ना 12 का? नंबर ले लिया ना सब? सबका हमको नंबर पता करना है कितना मिला है, अपने आप को चेक करो चलो। हाँ, इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 13 नंबर है ना? 13 नंबर पे गो को सिर्फ अंडरलाइन किया गया है। अनलेस वगैरह पोर्शन में नहीं होता, ये बताए थे। कभी कभी अनलेस वाला पोर्शन बाद में दे देगा, इफ वाला पोर्शन बाद में दे देगा, तो तुम उसी तरह करना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जल्दी से बताओ। 13। वुड कब आता है स्ट्रक्चर में? वुड किसके साथ आता है? एक तो सब्जेक्ट प्लस V2 रहता है और आगे वुड आता है, ये पढ़े हो ना? क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो। वुड है तो उधर क्या होना चाहिए? V2 कर दो, वेंट, सीधे ऐसे। अगर स्ट्रक्चर याद रखोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। सेकंड होगा इसका। और ये कोई पास्ट नहीं है। क्या बोला? अगर हम नहीं जाएंगे, मतलब बोलता है अगर हम नहीं जाते तो वो जाती ही नहीं है मार्केट। अनरियल सिचुएशन। ठीक है, अनरियल सिचुएशन है। जब तक हम नहीं जाएंगे वो नहीं जाएगी। 14 नंबर। ठीक है, 14 नंबर देखो। ये अंडरलाइन है, इसकी जगह पे तुम्हें कौन सा अच्छा वर्ड लगता है? द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड, कोटेशन हो रहा है प्राइस का, यानी हम तुमको बोलेंगे मसाला लाके दिए 1 पैकेट, हाँ, बोलेंगे इसको बेच दो, और कितना दाम दोगे हमको? बोलो देखो तब तक हम इसका दाम नहीं बताएंगे जब तक हम इसका सैंपल ना देख ले, या थोड़ा सा ग्राहक को बांट के ना देख ले कि कैसा ये, तब तक हम तुमको इसका प्राइस नहीं बता सकते। तो तुमको कौन सा लग रहा है? 1 2 सेकेंड। हाँ, समझ में? द प्राइस कैन नॉट बी कोटेड अनलेस वी आर अलाउड टू एग्जामिन द सेकेंड। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है वो एकदम परेशान ना हो, है ना? धीरे धीरे करके इसी तरह प्रैक्टिस होगा। हो सकता है 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सिर्फ आया हो, वो महत्वपूर्ण है कि 4 आया। जो नहीं आया वो तो वो 4 भी नहीं सीखे। ठीक है, तो परेशान मत होना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अंडरलाइन और स्ट्रक्चर देख लो सबसे पहले। कमिंग तक पूरा अंडरलाइन है, स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से। कौन सा केस लग रहा है? 0 1 2 3 हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्लोज्ड है।
पहले इसको पहचानने की कोशिश किया करो। क्या लग रहा है? 1 2 3 4 केस कौन सा लग रहा है ये बताओ पहले। अनरियल सिचुएशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, फ्यूचर वाला तो है नहीं, विल दो वो है एक और एक क्लोज। क्या लग रहा है? क्लोज केस। ठीक है, वो बोले अगर कार को नहीं देखते तो मर जाते, है ना। अब क्लोज केस का स्ट्रक्चर आओ बता बता। हैड प्लस V3 और यहाँ हैड नॉट चलो लग गया, लेकिन हैड प्लस V3 है सी सॉ सीन, और आगे माइट कुछ भी हो सकता है, वुड माइट कुछ भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो दिया ही नहीं आगे, आगे का तो पूछ ही नहीं रहा, आगे का तो ऐसे ही सही, यहाँ की तो बात कर ही नहीं रहा, इसी को पूछ रहा है बस। तो स्ट्रक्चर अब तुम बताओ, इफ आई हैड सीन द कार कमिंग, कार को देखता तो मर जाता। व्हेन जब देखे, व्हेन से होगा, व्हेन अच्छा लग रहा है। हाँ, सिंस आई हैडंट सीन द कार कमिंग, सिंस होगा। कोई सेंटेंस कभी ये, हाँ, नो इम्प्रूवमेंट होगा। सिंस से कोई भी करवाए अभी तक में, है ही नहीं। किसी का सही हुआ? हुआ नहीं। स्ट्रक्चर इसलिए बोले स्ट्रक्चर रटना जरूरी है। तुम सेंटेंस पढ़ो, देखो कि क्लोज केस तो नहीं है। अरे भैया कार नहीं देखे रहते तो उड़ जाते, है ना। यानी घटना घट गई, हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, वुड की जगह कभी भी माइट भी दे सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। देखो 16, अनलेस यू डोंट को अंडरलाइन किया गया। उसकी जगह कौन सा अच्छा होगा? हाँ, ये तो ऐसे बता देना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, क्यों बताए बताओ तो। हाँ, अनलेस अनटिल के साथ कभी भी आगे निगेटिव नॉट नहीं आता है। देखो ये रटोगे तो ऐसे ही सॉल्व करोगे, इसलिए ना नियम समझाते हैं, नियम समझोगे तो ऐसे ही करोगे। अनलेस या अनटिल के साथ डोंट नहीं है, वेरी गुड। 16 हो गया ना। 17, नेक्स्ट। 17, वुड श्योरली ब्रिंग, ये अंडरलाइन किया गया है। सेवनटीन बताओ जल्दी से, स्ट्रक्चर बस याद करो और हो जाएगा। क्या लग रहा है? यस, कैसे बोले? हैड प्लस V3 दिख गया, तो आगे क्या ना, वुड हैव प्लस V3, कौन सा सही लग रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। एज लॉन्ग एज को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, एज लॉन्ग एज को हेड वर्ड। हाँ बताओ। यू कैन बोरो माई लैपटॉप एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस नॉट टू मिस यूज इट। 4, और किसको लग रहा है 4? 4, ओके। थर्ड होगा सो लॉन्ग एज, देख लीजिए। और क्या बोल रहा है आप जरा मीनिंग समझो। तो मेरा लैपटॉप
ले सकते हो, ठीक है। एज लॉन्ग एज की जगह यू पहले हमको प्रॉमिस करो कि तुम इसका मिसयूज नहीं करोगे, लेकिन तुम इसका मिसयूज नहीं करोगे, ठीक है। तो उसके लिए एज लॉन्ग एज तो जब तक हो ऐसा होगा। यहाँ पे सही सेंटेंस बेटा सो लॉन्ग एज, है ना। जब तक तुम मेरे लैपटॉप का मिसयूज नहीं करोगे, तब तक तुम प्रॉमिस करो पहले कि जब तक मिसयूज नहीं करोगे हम तुमको अपना लैपटॉप दे देंगे। तो जब तक के लिए क्या होगा, सो लॉन्ग एज। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, हाँ। अंडरलाइन ये है और इसकी जगह पे तुमको कुछ रखना है। हो गया, 1 2 3 4, बताओ। हो गया, टिक लगा दिए। क्या लग रहा है, 1 2 3 4? यस 3, वेरी गुड। दो विल एक जगह नहीं आएगा, एक V1 में होना चाहिए, लेकिन ही के साथ क्या आता है, हैज आता है। बात खत्म हो गया सीधे। अरे सीधे हाँ ठीक है, अगर सीधे बोला अगर मेरे पास टाइम होगा तो हम कॉल करेंगे। इफ आई हैव टाइम, यही ना बोलते हो। वेरी गुड। आ जाते हैं 20 तक कराएंगे आज लास्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कराएंगे। चलो 20। अंडरलाइन किया ही हुआ है बेटा, ये अंडरलाइन एफ, एक सेकंड देखने दो। डिसाइडेड है ये, डिसाइडेड। If they were knowing about crabs, they would not have decided to picnic there. यानी हमको would have V3 तो दिखाई दिया, तो उसके बाद इसका मतलब ये क्या है, वेरी गुड। अगर आगे तुमको would have V3 दिख रहा है तो had प्लस V3 होगा। देख लिए, इसके आगे भी क्वेश्चन है लेकिन आज हम सिर्फ 20 कराएंगे, ठीक है। 20, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे नेक्स्ट 20। फिर से एक बार पढ़ लेना, देखो जरा 20 में से